अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और ये देखें, बस ये हम अपने होटल से निकल रहे हैं आज जाने के लिए। तो मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा वॉक अराउंड करते करते आपको मक्का का व्यू देती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है अब ऐसी जगह इंसान आया हुआ होता तो दिल नहीं कर रहा होता कि बंदा वीडियोस बनाए, हर चीज़ कैप्चर करे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल मेरे व्लॉग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एक दिल चाहता है इंसान अल्लाह के घर आया है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पे आया है तो वहाँ थोड़ा वक्त लगाए, थोड़ा आगे की ज़िंदगी की तैयारी कर ले, ना कि बंदा दुनियादारी में ही पड़ा रहा है एंड तक। तो खैर बहरहाल ये हमारे जो है ना होटल के नीचे करीब में ही होटल हमारा जो था ना, उसमें सब कुछ था, चीज़ें खाना पीना हर चीज़ था, और इसके अलावा लॉन्ड्री वॉन्ड्री सभी हो रही थी, सारी चीज़ की आसानी थी। और ऊपर से नीचे एक बकाला भी बना हुआ था, तो बस बच्चे तो बकाला देख के पता ही है आपको, चीज़ चीज़ चीज़। तो बस ये हरम जाने से पहले मैं इन लोग की चीज़ का थैला बना के ले जाती थी, वहाँ जाके खा भी लें, बांट भी दें, जो मर्ज़ी करें। और बस ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू सा देने लगी मैं आपको बकाला का। तो बस ये बकाला आ गया, ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल रही हैं कि अगर आप कुछ भूल भी जाए ना, जैसे नहीं ला पाए, कुछ चीज़ भूल गए आप, तो यहाँ पे यकीन करें इतना आराम है कि हर चीज़ अवेलेबल है, इवन जमजम का पानी तक रखा हुआ था। और बस ये हम देखें बकाला से थोड़े बहुत शॉपिंग करने लगे यहाँ पे, और फिर ये हरम आगे देखें माशाल्लाह से ये लोग मुस्तकिल जो है ना रेनोवेशन कुछ ना कुछ आगे एक्सटेंशन करते ही रहते हैं। जाहिर बात है कहीं ना कहीं लोगों के लिए आसानी, उससे जो हाजी आ रहे हैं, हुजाज कराम आ रहे हैं, उम्रे के लिए कोई आ रहा है तो उन्हीं के लिए आसानी है। मैं जब भी आती हूँ मुझे चेंजेस नज़र आती हैं यही हरम के अंदर, खाने काबा के अंदर। और बस यहाँ से मैं वॉक अराउंड कर रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, व्यू भी नज़र आ रहा है यहाँ से माशाल्लाह बैतुल्ला का। लेकिन ये कि अंदर जाने की ज़रा ये रास्ता नहीं है, किंग फहद गेट से ही, वही उसी गेट से अंदर जाते हैं हम लोग, गेट 79 से ही हम लोग जाते हैं। वैसे 78 या 77 से भी मेरा ख्याल नीचे जाओ तो मताफ़ ही आ जाएगा, लेकिन ये कि हम लोग 79 से ही जाते क्योंकि हम उसी से गए। ये ना हम जाएँ थके हारे चल चल के और ऊपर से फिर वो ना हो, फिर जाने ना दे, तो फिर बड़ा रोना आता है। अब ये देखिए जैसे ही ईशा की नमाज़ होती है उसके थोड़ी देर बाद ये लोग सफाइयाँ क्लीनिंग शुरू कर देते हैं हरम के अंदर, फ़ौरन मशीनें लग गई और सफाई शुरू, और बस सारे नमाजियों को हटा देते। लोग कहते हैं सफाई जब भी तो इतना क्लीन नज़र भी आता है, क्योंकि मुस्तकिल माशाल्लाह वर्किंग 24 आवर्स रहती है यहाँ पे। आप बताएं माशाल्लाह कितना देख के दिल खुश होता है, इतना अच्छा लगता है देख के, इतना दिल चाहता है कि यहीं बैठ के देखते रहो बस, यहाँ का माहौल, यहाँ का मंजर और यहाँ की खुशबू को एंजॉय करता रहे इंसान। और बस फिर ये देखें हम लोग अपने होटल के मैस में आ गए, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। ज़ाहिर ड्यू टू प्राइवेसी मैं लोगों के चेहरे तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा मैस था ये होटल का। और खाने भी देखें सारे देसी फूड था इसके अंदर, देखें बिरयानी थी, मंदी थी, सादे दाल चावल थे, और इसके अलावा सालन बहुत सारे थे, तरह तरह की सब्जियां वगैरह, जो भी चाहिए आपको आप ले लें। और हम लोग तकरीबन हमने ऑलमोस्ट या तो ये खाया हमने यहाँ पर मक्का में जितने भी दिन हम रहे 5-6 दिन, और या तो फिर हमने अलबैक खाया है। तकरीबन एक दिन हम लोगों ने जाके मक्का टावर में भी खाया था, लेकिन वो भी मज़ा नहीं आया, खाना उससे अच्छा यहीं का ही खाना था मैस का। तो अगर आप लोग के भी होटलों में कोई मैस है ना तो ज़रूर जाके वहाँ देखें, अगर अच्छा होटल है तो मैस भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और हमारे मैस का तो हर चीज़ अच्छी थी कि दाल सब्जी गोश्त सब रोज़ाना फ्रेश बना रहे थे। हलीम भी था आज के एक दिन हमने लिया चिकन का हलीम, बिल्कुल सही है, नहीं कि पाकिस्तानी बंदा कोई कुक था तो वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो ना तो वो अच्छा ही बनाएगा खाना, तो वो अच्छा ही था खाना। और वैसे खैर बंगाली भी ठीक बनाते, लेकिन हम लोगों का टेस्ट ज़्यादा डेवलप उसी तरह है ना पाकिस्तानी इंडियन से। तो बस फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे क्लिप्स देखें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती रही ताकि आप लोग देखें। अब मैं यहाँ आ गई अजीज़िया और मैं शॉपिंग करने आ गई, और आप यकीन करें मैंने यहाँ से इतनी चीज़ें खरीदी लेकिन बस व्लॉग नहीं बना पाई। अजीज़िया आई, सारी शॉपिंग करने के बाद मुझे याद आया कि यार व्लॉग तो बनाया ही नहीं। और बस लेकिन ये कि अजीज़िया मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सुकून की मार्केट है, और चीज़ें भी अच्छी हैं, और दुकानदार भी बड़े खुशी अखलाक हैं, सब आपको बुला रहे कि आप आएँ आएँ आएँ। और ये देखें आगे आगे बिन्नू चल रही है ये हरीर, और नकाब इसको बहुत पसंद आ रहा था शूरतियों का देख देख के, कह रही थी मम्मा मैं भी यही लूँगी, शूरती जैसा नकाब। तो बस फिर शूरती जैसा नकाब ये भी इसने अजीज़िया से ख़रीदा, बुरखा और नकाब, और बस वहीं पहन के इधर उधर घूमने लग गई। जो कि सब लोग देख के आते जाती लेडीज़, जो अरबी लेडीज़ थी ना वो सब हरीर को प्यार करती हुई जा रही है नकाब देख के। और नकाब भी उसने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया हरीर को। जब मैंने उससे अबाए ख़रीदे ना, अरबी लड़की थी जिससे ख़रीदे, तो उसने क्या करा, हरीर को नकाब कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। हरीर कहती मुझे नकाब नकाब, तो उसने बेचारी ने कॉम्प्लीमेंट्री मेरी बेटी को नकाब दे दिया।
फिर मैं यहाँ आई, मैंने कहा देखूँ कोई मेकअप वगैरह क्या है मक्का के अंदर, बस सरसरी सा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, और बस हर जगह कैमरा भी नहीं ले जा सकते, समटाइम्स लेडीज़ होती हैं, कहीं वो नाराज़ होने लग जाती हैं, तो इसलिए बस फिर मैंने कैमरे को ज़्यादा वो कोशिश की कि कम वीडियो बनाऊँ। सड़कें साफ़ हैं माशाल्लाह, यहाँ की बसेस बहुत अच्छी हैं, रोड का ट्रैफिक बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। खैर ओमान से अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बेहतर है माशाल्लाह, फिर भी बहुत अच्छा है। और जबकि इतना गहमा गहमी है यहाँ, इतना लोगों का आना है, इतना आना है, आधी दुनिया ऐसा लगता है इधर ही है, सर से सर जुड़ा हुआ था। इस वक्त भी इतना रश हो रहा था, आप लोग यकीन करें। जिस दिन मैं गई हूँ बहुत रश था, शब जुम्मा थी और जो है ना इतना रश था, इतना रश था, मताफ में फुल भरा हुआ था मताफ। और इसके अलावा बाहर भी बहुत ही रश था, आना जाना मुश्किल था, समझे। हमने तो इतना रश देखा, हम लोग वरना मुहर्रम में जाते हैं तो मुहर्रम में इतना रश होता नहीं है, लेकिन इस बार मुहर्रम के महीने में भी बहुत रश था। और देखिए आप लोग बसेस और टैक्सीज, और बस आराम से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, इतना दिल लग रहा है यहाँ, इतना दिल खुश हो रहा है देख देख के, दिल चाह रहा है यहाँ वॉक करें, घूमें फिरें, देखें चीज़ें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और बस साथ साथ मेरी छोटी छोटी शॉपिंग भी चलती रही इंशाल्लाह। मैं हर बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं कभी शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन दिखा नहीं पाती। यहाँ से मैंने अबाए लिए जो कि बहुत अच्छे और बड़ी सही प्राइसेस में मुझे मिल गए, और बस दिल खुश हुआ देख के, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर अजीज़िया के मंजर थोड़े बहुत दिखाऊंगी, जो कि मैं टैक्सी में बैठ चुकी थी और टैक्सी से ही मैं आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। और बस फिर ये हम आ गए कि किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले अल्लाहुम्मा लब्बैक मक्का जाते के साथ, और उसके बाद फिर अलबैक ये दो काम मुसलमानों में फर्ज हो गए। तो इसलिए बस हम लोग अलबैक खाते रहते हैं, या तो यहाँ पे मैं मैस में खाना खा रही थी, मुझे तो मैस का ही पसंद आ रहा था। वैसे खैर अलबैक भी मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने यहाँ से फ़िश नगेट्स और चिकन विकन खूब ढेर लेके खा पी के बस मंड के बैठी। फिर ये देखें, ये है तकरीबन असर से मगरिब का टाइम, और ये मस्जिद के मैं आपको बताऊँ, ये मैं गेट नंबर 69 से गई हूँ बैतुल्ला के, और हर गेट का मैं आप लोग को व्यू दिखाऊंगी। देखें ये गेट नंबर 69 से मैं गई हूँ, 69 से गई, तो ये है रास्ता जो है ना, व्यू ये है। और जबकि कोई मदाफ वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत पुरसुकून जगह थी। यहाँ रश भी थोड़ा सही था, मुनासिब कम था समझे, और आराम से बैठ के यहाँ पूरा कुरान पढ़ लें, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसमें मैं बैठी, आप यकीन करें इतना सुकून मिल रहा है यहाँ, आराम से, रश भी कम, और मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत आराम से यहाँ मौका मिल गया। तो मैंने कहा मैं आप लोग को एक ज़रूर क्लिप दिखाऊंगी यहाँ से। अब ये देखें अगला शॉट जो है ना, ये गेट 79 का है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग नए हैं या जाने वाले हैं। देखिए यहाँ से बैतुल्ला का व्यू आता है, एक यानी कि समझे एक झलक सी नज़र आती है बैतुल्ला की, जिसकी ये देख के आप दुआ मांग सकते हैं आराम से, और रश भी नहीं है यहाँ पे, और ये कि धक्कम पेल भी नहीं है। तो मैं यहाँ जाके बैठ गई थी। ये तकरीबन रात का टाइम था, 1-1:30 बजे का ना, और 1-1:30 से मैं फजर तक आराम से यहाँ बैठी, तकरीबन 2-2:30 का होगा चले। और बस फिर मैं फजर तक आराम से यहाँ बैठी, और फजर की नमाज़ पढ़ के ही मैं उठी। तो इतना सुकून था, इतना सुकून, इतना इत्मीनान यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ। कोई खजूरें ला के बाँट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, यानी कि बस बहुत ही कह लो कि किसी जगह सुकून नहीं है, तो यहाँ बहुत सुकून है बैतुल्ला में और मस्जिद नबवी में। तो आप बस पूछिए मत ज़िंदगी क्या है। और ये मैं देखिए जाते जाते सामने ही कितना रश नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये बस मैं क्लॉक टावर वाली साइड से अंदर जा रही थी खाना वाना खाने के लिए, हम लोग बच्चे और हम लोग मिलके। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो के क्लिप्स छोटे छोटे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, कैसे लगे, क्या है क्या नहीं है। कोई गलत बात हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी सीख रही हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आगे मैं आप लोग को ज़ियारतें भी दिखाऊंगी अभी मक्का और मदीना की इंशाल्लाह। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा मैं व्लॉग एडिट करती जाऊँगी कोशिश करके, और आप लोग को ज़ियारतें भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह सारी, और मदीना की मार्केट भी दिखाऊंगी आप लोगों को, गोल्ड सूक भी दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए बस फिर हम लोग चल चल के और हम लोग यहाँ आके बैठ गए, बस खाने वाने लगे। बिन्नू नका करके बैठी हुई, और मैंने अपने लिए कबाब्स ले लिए थे मटन के, जो कि बहुत ही बस जायका थे। बच्चों ने डोमिनोज पिज़्ज़ा ले लिया था, और फिर एंड में मैंने मंदी लेके दोबारा खाई। आप लोग यकीन करें इतनी भूख लगी, दोबारा मंदी लेके मैंने खाई। और ये बस ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको यहाँ के फूड कोर्ट का। ये मक्का टावर के अंदर था तो अच्छा, लेकिन प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी। ज़ाहिर है मॉल के हिसाब से ही प्राइजेस होंगी ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।